हेलो फ्रेंड्स, रीड एमिगोज में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस जो पहला टाइप्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्यों नाम दिया गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम इसलिए दिया गया कि जब रिएक्शन दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को कंबाइंड करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाता है। कहने का क्या मतलब है कि जब आप दो चीज़ों को मिला करके एक चीज़ बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो इट इज द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स। बात क्या है? रिएक्टेंट्स। जैसे एक एग्जांपल मान लो कि ए और बी हमने दो चीज को मिलाया, तो दोनों चीज को मिला करके एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम है ए बी। सपोज दैट मैंने पी क्यू आर तीन चीज है, इनको मिलाया तो एक जो चीज बना बना एक्स। तो ये हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं जो हमारे बुक में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना होगा। मैंने पार्ट 1 में भी ये एग्जाम्पल बताया था जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये देखिए क्या एग्जाम्पल है कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो वाइट कलर का पाउडर होता है और हीट भी रिलीज होता है। तो इस इक्वेशन सबसे पहले चीज की, ये हीट जो है ना, वो हीट कोई ये नहीं है, कोई एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इस रिएक्शन की। तो हीट कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो दो चीज को बना करके एक चीज मिला करके एक चीज बनता है, तो यहाँ हीट भी बन गया। हीट हीट बनता नहीं, हीट एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। हीट क्या है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड गर्म हो गया होगा, है ना, तो ये चीज है हीट। तो यहाँ पर से समझ में आता है कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया जा रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? लिख देता हूं, ये हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इस रिएक्शन के, क्योंकि ये रिएक्शन हमारे एनसीईआरटी बुक में है और बहुत ही ज़्यादा सीबीएसई एग्ज़ाम हो, आईसीएसई एग्ज़ाम हो, स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा कि मैग्नीशियम जो है बर्न्स होता है। जैसी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो ये डेजलिंग वाइट फ्लेम, बहुत ही ब्राइट लाइट जलता है। आप इसे प्रैक्टिकल देख सकते हो, सर्च मारकर देखना है मैग्नीशियम को बर्न कैसे करते हैं। बर्न होता है तो क्या उसका फ्लेम कैसा होता है? तो डेजलिंग वाइट होता है, वेरी ब्राइट कलर का होता है। ये आप पॉइंट से इसके याद रखना। उसके बाद हमारे पास हमने आपको बताया ही है कि वाइट ऐश जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, एक वाइट पाउडर होता है, वॉच ग्लास में उसको रख सकते हैं। ठीक है। हीट एनर्जी रिलीज होता है। अगर हीट एनर्जी किसी चीज़ में रिलीज होगा तो इसका क्या मतलब है कि इसकी टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो कोई चीज़ गर्म होगा। अगर कोई चीज़ गर्म है तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर उसका ज़्यादा है। तो एक चीज़ और कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब कहेंगे कि सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट बाहर रिलीज होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो बाहर रिलीज होता है। यानी कि दो चीज को मिलाए तो दोनों चीज मिलाने के बाद जो तीसरा प्रोडक्ट बना हमारा, वो उसमें से हीट निकला। हीट निकलने का क्या मतलब है कि उसकी टेम्परेचर बढ़ गई होगी। इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही है कि मान लो वो 10 डिग्री सेल्सियस पर होगा तो वो 30 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा। हीट बढ़ी तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना। तो इस वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ओके। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आप हाइड्रोजन और वाटर को मिलाओ तो यहाँ पर क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आप मिलाओगे तो वाटर बनता है। तो ये हमारा क्या है? इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप कार्बन और ऑक्सीजन को जलाओ तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो ये भी क्या है? हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये आप एग्जाम्पल याद रखना। तीन एग्जाम्पल मैंने लिखवाया है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कॉयल, ये सब क्या है? और भी हम लोग देखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट का भी देख लेंगे एग्जाम्पल। इससे पहले हम लोग एक सवाल करते हैं। सवाल ये आता है, इसका आंसर मैंने लिखा है। सवाल क्या है
सवाल ये आता है कि वाई डू वी रब मैग्नीशियम विथ सैंड पेपर। कभी कभी देखा गया है कि मैग्नीशियम को हम लोग सैंड पेपर के साथ रब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें एक लेयर होता है मैग्नीशियम ऊपर, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर, तो सैंड पेपर से जब इसको रगड़ देंगे तो ये लेयर हट जाता है। तो टू रिमूव एनी लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन मैग्नीशियम रिबन, अगर मैग्नीशियम रिबन के ऊपर कोई भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करने के बाद ही इसको जलाते हैं। एंड एक और चीज सवाल ये आता है कि वाई डू वी कीप मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम योर आइज। आइज से क्यों दूर रखा जाता है? क्योंकि ये रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत ही एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहे हैं तो ये डेजलिंग वाइट फ्लेम रिलीज करते हैं, हीट रिलीज होता है। तो सो ब्राइट, इतने तेज ब्राइट होते हैं कि यू कांट सी फॉर ए शॉर्ट टाइम आफ्टर लुकिंग इट। अगर तुम इसे देख लोगे तो देखने के बाद जब उस वहां से नजर हटाओगे तो आपको आसपास की चीजें कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको नहीं दिखेगा। इसलिए हम लोग मैग्नीशियम रिबन जब जलाते हैं तो आंखों से दूर रखते हैं और प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं और भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल। जैसे हम लोग देखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है। जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो हमारे पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम भी आप याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम जब वाटर के साथ आप मिलाओगे तो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। ये बात याद रखना आप कि स्लैग्ड लाइम किसको बोलते हैं। स्लैग्ड लाइम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। इसका फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस होता है। एंड इसके बाद जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के साथ साथ ये हीट हो जाएगा, यानी गर्म हो जाएगा। तो जैसे ही हीट होता है तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ओके, ये याद रखना आप। ठीक है, तो इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जिस तरीके से हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया था तब तो क्या क्या हुआ था, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, ऊपर हमने देखा। तो सबसे पहला पॉइंट कि टेम्परेचर में राइज हो गया। क्विक लाइम, क्विक लाइम हमारा क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। ये वाटर के साथ वाइग्रेसली रिएक्ट करता है। वाइग्रेसली रिएक्ट करने का क्या मतलब है? बहुत तेजी से, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, इसको बोलते हैं वाइग्रेसली रिएक्ट करना। इसीलिए अगर किसी भी चीज में रिएक्शन वाइग्रेसली होता है तो ऐसा नहीं करेंगे कि उस चीज में हम लोग अचानक से पानी वगैरह मिला देंगे। अगर हमको मालूम है कि इसमें पानी डालने से बहुत ज़्यादा हेवी रिएक्शन होता है, बहुत तेज रिएक्शन होगा, तो उसमें पानी को धीरे धीरे स्लोली मिक्स करेंगे। तो वाटर एडेड स्लोली बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर अचानक से डालेंगे तो अचानक से जब उसमें रिएक्शन होगा तो बहुत ही आपको हजार्डस रिएक्शन हो सकता है, उससे आपका उस नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से वाटर को हम लोग उसमें स्लोली ऐड करते हैं। तो बात ध्यान ये रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कोई भी हो तो उसमें आपको जिससे वो रिएक्ट करके एक्सोथर्मिक बन रहा है उस चीज को स्लोली ऐड करते हैं ताकि रिएक्शन वाइग्रेसली ना हो, धीरे धीरे रिएक्ट करे। तो ये हमारा जो ऊपर का इक्वेशन था कि क्या था कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग जब वाटर के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2 गैस प्लस हीट रिलीज होता है। तो ये हमारा क्या है? एक कॉम्बिनेशन तो है ही, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को मिक्स करने बाद एक प्रोडक्ट मिलता है तो हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं। और हीट भी साथ में मिल रहा है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है। यानी कि ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ मिक्स करना कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, अब ये क्विक लाइम को यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग एक और चीज़ में यूज करते हैं, सीमेंट बनाने में भी इसका यूज करते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि सीमेंट बनाने में भी कैल्शियम ऑक्साइड का कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। ओके, तो चलिए जब अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेसिस पर कुछ सवाल देख लेते हैं। तो ये CBSE 2023 का सवाल है, इसको वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद ट्राई करें। सवाल क्या है कि एक मेटल रिबन है एक्स, कैच करना है, पकड़ना है, क्या बोलना चाह रहा है। एक मेटल रिबन है, मेटल है और रिबन है, दिमाग में कुछ आना चाहिए आपके। वो एक्स नाम दे रहा है, वो क्या है? जब ऑक्सीजन के साथ उसको बर्न करते हैं तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम फॉर्म करता है एंड ऐश व्हाइट ऐश वाई है। तो ऐसा कौन सा रिएक्शन अभी मैंने बताया कि जब उसको
एक रिबन है, हिंट दे रहा है सवाल में, एक रिबन है, ऑक्सीजन के साथ उसको बर्न करते हैं तो डैजलिंग वाइट फ्लेम देता है, तो पक्का एक्स जो होगा हमारा वो मैग्नीशियम ही होगा। समझ में आया? वो मैग्नीशियम होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो एस जो देगा हमारे पास वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो हमारे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो हमारा एक्स जो होगा, हमारा हमने क्या कंक्लूड किया, एक्स जो होगा हमारा मैग्नीशियम होगा और वाई जो होगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम लोग, ये तो नहीं होगा, एक्स कैल्शियम तो नहीं होगा, एल्युमिनियम तो नहीं होगा, जिंक तो नहीं होगा, तो ये हमारा हो गया एक्स मैग्नीशियम होगा, वाई मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। टाइप ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जाता है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, अब हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी 2023 में आया हुआ है, असर्शन एंड रीजन टाइप का सवाल है। क्या कहता है, ध्यान से पढ़ें। कहता है कि रिएक्शंस और रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम, क्विकलाइम का भी हमने क्या देखा, CaO विथ वाटर प्लस H2 इज एन एक्सोथर्मिक। बिल्कुल बात सही है कि ये असर्शन सही है। क्विकलाइम रिएक्ट वाइब्रेशनली विथ वाटर रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये बिल्कुल बात सही है, दोनों बात सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल, पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही हमारा सॉल्यूशन देखिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाइग्रेसली विथ वाटर, बिल्कुल सही बात है, टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, 2020 का सवाल है ये, अभी हमने बताया क्या है क्लासिफाइड एज, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होता है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज करता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हीट, तो ये हमारा हीट की वजह से हो जाएगा एक्सोथर्मिक, एंड ये दो रिएक्टेंट मिलाकर एक प्रोडक्ट बना रहा है, इसकी वजह से हो जाएगा हमारे पास कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है? इजी है, तो ये चीज़ है। अब और सवाल देख लेते हैं, 2023 में एक और सवाल है, अब इसमें बैलेंसिंग का आ गया। ठीक है, अब हमको बैलेंस करके दिखाना है, तो देख लेते हैं बैलेंस कैसे होता है। तो हमारे पास तो रिएक्शन तो मालूम है ना, कि रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर क्या होता है, रिएक्शन तो मालूम ही है हमको कि कैल्शियम ऑक्साइड ये हमारा हो गया कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारा क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो एक बार चेक कर लीजिए बैलेंस्ड है कि नहीं। चेक करो कैल्शियम कितना है इधर, एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, ये ज़्यादा ओवर राइटिंग हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कितना है, एक है कैल्शियम, इधर कितना है कैल्शियम, एक है, यानी कि कैल्शियम तो बैलेंस्ड है। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखेंगे, तो ऑक्सीजन इधर दो है, इधर ऑक्सीजन दो है, इधर हाइड्रोजन दो है, इधर हाइड्रोजन दो है, ये तो बैलेंस्ड है, ये तो बैलेंस्ड है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के ये वाटर के साथ, तो ये हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करके ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है वाइट वॉश वॉल। वाइट वॉश वॉल क्या है ये देखते हैं। आफ्टर 2 to 3 days शाइनी वाइट कलर वॉल, क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं, तो ये स्लैग्ड लाइम जो है ना हमारा, इसी को हम लोग बोलते हैं वाइट वॉश। वाइट वॉश आफ्टर अप्लाइंग ऑन वॉल, अब क्या होगा, जैसे ही तुम वॉल पर स्लैग्ड लाइम का पुट्टी कराए या पेंटिंग कराए, पहले पता है ना, पहले के घरों में चूना से पुट्टी होता था, तो वो शाइन करता था आफ्टर सम टाइम। क्यों करता था? इसकी वजह ये थी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हाइड्रो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे इन्वायरमेंट में है, इससे रिएक्ट करता है। ये हमारा क्या है, यही हमारा वाइट वॉश है, जिसको हमने सिलेक्ट लाइम बोला है, ये वाइट वॉश है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट में है इससे के साथ रिएक्ट कराता है, तो ये बनता है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, ये वॉल को शाइनी बनाता है, लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और हार्ड बनाता है। तो इस वजह से हम लोग वाइट वॉशिंग करवाते थे पहले, और अभी भी करवाते हैं, क्योंकि ये शाइनी होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये था। ठीक है, और सवाल देख लेते हैं क्या है।
सेलेक्ट द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी इसमें नहीं होगा। बर्निंग ऑफ कॉइल, बर्निंग ऑफ कॉइल कैसे होता है, जब कार्बन और ऑक्सीजन जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। बर्निंग ऑफ मीथेन नहीं, डाइजेशन ऑफ फूड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो बर्निंग ऑफ कॉइल जो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।